साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो गया, अभी एरियर और सैलरी नहीं मिली और इन सब के बीच में नई नई खबरें आने लगी। अभी लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपने इंटरनल वर्किंग ग्रुप को बैठाया था, कमेटी बनाई थी, जिसमें ये कंफर्म करने के लिए इन्होंने बनाया था कि अगर बैंकिंग के लाइसेंस दिए जाएं तो किस प्रकार के उसमें क्राइटेरिया रखा जाए। यानी कि पहले जब बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता था तो इंडस्ट्रियल हाउस को, जो औद्योगिक घराने हैं, उनको आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब बड़े औद्योगिक घरानों को से टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का आने का रास्ता बैंकिंग सेक्टर में खुल गया, एक रास्ता साफ हो गया। ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप 20 जून को आरबीआई ने बिठाया था, जिसका रिपोर्ट आ गया है। उसके हिसाब से उन लोगों ने किया है क्या कि प्रमोटर्स, प्राइवेट बैंक में प्रमोटर अपना शेयर 15% से 26% तक कर सकते हैं और नॉन प्रमोटर्स भी 15% तक अपना शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो एनबीएफसी जिनका कैपिटल 50,000 करोड़ से ज्यादा है, वो बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनका 10 साल का पुराना होना चाहिए, उनके ऑपरेशन एक्टिविटी सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया वो पूरी करते हैं तो उन्हें हम बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। शायद आपको याद हो कि 2013 में टाटा सन्स और बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, इन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन किन्हीं वजह से ये नहीं आ पाए थे। इस समय टाटा कैपिटल, जो एनबीएफसी है, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप का, उसकी जो एसेट वैल्यू है वो 74,500 करोड़ है और आदित्य बिरला ग्रुप का 59,000 करोड़ है। और ये दोनों कंपनियां, ये दोनों टाटा सन्स एंड आदित्य बिरला, रिजर्व बैंक के इस वर्किंग ग्रुप के जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दे आर विलिंग टू इंटर इन द बैंकिंग सिस्टम। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इन औद्योगिक घरानों के आने के लिए रिजर्व बैंक ने एक रास्ता साफ कर दिया, जो पहले ब्लॉक था। पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम बदल सकते हैं अगर वो 3 साल पुराना है। इसके अलावा यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए आपका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से बजाय 1000 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ से 300 करोड़ है, ये इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। अगर ये सब हो गया तो नेचुरली है कि बड़े औद्योगिक घराने आएंगे। और इसी बीच में एक खबर और आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स गंभीर चिंता कर रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन करना है उनमें लिबरल होके फाइनेंस, जो फॉरेन बैंक की सब्सिडरीज है वो, अथवा कॉरपोरेट्स भी पार्टिसिपेट करें, ताकि इन बैंकों को जो हम सेल करने के लिए तैयार हैं, यानी कि इंडियन बैंक्स, प्राइवेट जो पीएसयू बैंक्स हैं, जिसको गवर्नमेंट ने वीक बैंक्स को भी सॉर्ट आउट किया है, उसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये 4 बैंक का नाम आ रहा है। लेकिन इसमें 2 बैंक और हैं, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, 6 बैंक। ये वीक बैंक हैं। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो गवर्नमेंट लार्जर पॉलिसी दैट विल अलाउ सेलिंग ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक आर सम स्टेट लेंडर्स दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू प्राइवेटाइज। लेकिन इसके लिए वो चाहते हैं कि इन इक्विटी शेयर्स को बेचने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है दिस इज ए अर्ली स्टेज, ये अभी सरकार की चिंतन का अर्ली स्टेज है,
लेकिन सरकार ये विचार कर रही है कि जब इनकी इक्विटी सेल की जाए तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो फॉरेन बैंक इंडियन सब्सिडी हैं वो और कॉरपोरेट्स भी पार्टिसिपेट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की दो प्रॉब्लम्स मेन हैं, एक तो बैड लोन्स, दूसरा डिक्लाइन इन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसी के लिए आपने फेल्योर ऑफ सब बैंक्स लाइक एस बैंक जो फेल्योर हो गया, स्टेट बैंक ने उसको संभाला, फिर लक्ष्मी विलास बैंक जो फेल्योर हो गया, उसके लिए डीबीएस बैंक में मर्जर की बात चल रही है। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट बहुत विजिल है, रेगुलेटरी विजिल के साथ कि किसी प्रकार का रिस्क न लिया जाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए वो चाहते हैं कि फॉरेन बैंक के सब्सिडरीज एंड कॉरपोरेट्स भी इक्विटी शेयर की बेचा जाए, सेल किया जाए, इक्विटी ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी शेयर फ्रॉम द पीएसयू बैंक्स, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करें। और उनका कहना है कि ये जब तक ये सब चीजें जो करने के पीछे एक एविडेंट कॉशन एंड विल नीड अवॉइड मिसयूज। ओपनिंग ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर विल कम विद द रेगुलेटरी विजिलेंस। ग्रेटर रेगुलेटरी विजिलेंस मीन्स preferring corporate please with the long-term 10 years business plan fit and proper criteria for the corporates participation for the taking equity in the banks risk to financial stability। इसको हटाने के लिए कुल मिला के ये गवर्नमेंट का विचार, पॉलिसी मेकर्स आर डिसाइडिंग दैट दे आर गोइंग टू सेल सम इक्विटी इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक। और उनका कहना है कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक के जो वीक बैंक है उनको हम प्राइवेटाइज करने जाएंगे, यानी सेल करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रेगुलेटरी विजिलेंस होनी चाहिए और जो भी फॉरेन बैंक की सब्सिडरी और कॉरपोरेट्स आए वो उनकी आने से हमें जो कॉम्पिटिटिव होने के लिए आसान रहेगा। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स इस पर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अर्ली स्टेज है, इस समय कहना कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट की मंशा साफ है कि वीक बैंक्स को वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से जो बड़े घरानों का, इंडस्ट्रियल हाउस का बैंकिंग सेक्टर में आना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।